नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सशस्त्र सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुका है। इस हिंसा से पैदा हुई आग की लपटें बिहार, यूपी, हरियाणा से लेकर कई राज्यों तक फैल चुकी हैं। सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, इससे जुड़े मिथकों को दूर करना चाह रही है, लेकिन युवा प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और अग्निपथ योजना को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या इस योजना के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे देश में ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना का शुभारंभ किया, जिस योजना का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा के साथ युवाओं के लिए 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने देश की सेवा करने का अवसर खुल गया। हालांकि इस योजना की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में तनाव का माहौल है। आलम यह है कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के गले में फांस बनता जा रहा है। इस नई स्कीम को लेकर देश भर में कुछ लोग इसके नुकसान को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई लोग इसके फायदे बताते हुए इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन असल में अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान के बारे में ज्यादातर लोगों को अभी पता ही नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए अग्निपथ योजना के क्या क्या फायदे हैं जानते हैं। देश में बेरोजगारी दर कम होगी। हर साल 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। भारतीय सेना में सैनिकों की कमी नहीं होगी। 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच के युवा नौकरी पा सकेंगे। युवाओं के पास करीब 23 लाख रुपए कमाने का सुनहरा अवसर। नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में नौकरी का अवसर मिलेगा। भारतीय सेना में अपना योगदान देने का गौरव भी हासिल होगा। इस योजना से डिफेंस बजट पर बोझ कम होगा। ये सारी बातें सरकार के कई बड़े नेता लोगों को समझाने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है। लेकिन इस योजना का विरोध कर रहे छात्रों का भी एक अलग पक्ष है। आइए अग्निपथ योजना के नुकसान के बारे में जानते हैं। सिर्फ 4 साल की सीमित सेवा, सेना की दक्षता में कमी की आशंका। 17 से 23 साल के युवा ही नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 साल से ज्यादा के युवा नौकरी से बाहर। नौकरी के बाद 75% अग्निवीरों को वापस भेज दिया जाएगा, जिस कारण उन्हें जीवन यापन करने का तरीका एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। बहरहाल सरकार और प्रदर्शन कर रहे युवाओं का अपना अपना पक्ष है और ये भी सच है कि इस योजना के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाने में कामयाब हो पाती है या फिर गले में फांस बनती जा रही इस योजना में सरकार कुछ संशोधन करती है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। युवा सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह इस स्कीम को वापस ले ले। वहीं विपक्ष भी युवाओं का पूरा समर्थन कर रहा है और इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार सामने आकर युवाओं को समझाने का प्रयास कर रही है और इस स्कीम को वापस लेने से इनकार कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर केंद्र सरकार युवाओं को समझाने की कोशिश में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, या फिर केंद्र सरकार को कृषि कानून की तरह ही इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सनी माहेश्वरी के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।